बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान से लोग आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धनंजय सिंह हमारे एमएलसी साहब, तब तक दंड को प्रणाम कर लीजिए, यहीं खड़े रहिए और जो जब जाकर प्रणाम कर लीजिए। धनंजय सिंह, दिनेश प्रताप सिंह और रविंद्र भाटी, ये तस्वीर है बृजभूषण सिंह के राष्ट्र कथा की, जो इन दिनों शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके जहन में एक ही बात कौंध रही है, क्या ये मात्र धार्मिक आयोजन ही है या फिर बाहुबली नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। आसन के ठीक नीचे बृजभूषण सिंह का भगवा गद्देदार कुर्सी लगा है, वहीं दूसरे तरफ सत्ता के नेताओं का नंदनी नगर में तांता लगा हुआ है, जिसे देखकर बीजेपी की भी नींद उड़ गई है। बृजभूषण सिंह ने इस कथा का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनका कद आज भी राजनीति में वैसा ही है जैसे पहले था। ऐसे में आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस कथा में कौन कौन पहुंचा है। कथा के शुरुआती दिनों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ए.के. शर्मा जैसे सियासत के बड़े धुरंधर पहुंचकर इस कथा में बृजभूषण सिंह के राजनीतिक हैसियत और राजनीति में उनके पकड़ को दिखाते हैं कि अभी उनमें कितना राजनीति बचा हुआ है और यूपी की राजनीति में उनका राजनीतिक वजन कितना भारी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस कथा की तब हुई जब बीते दिनों तमाम विवाद के बावजूद बाहुबली धनंजय सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ नंदनी नगर पहुंचे। यहाँ बृजभूषण सिंह के बड़े बेटे प्रतीक भूषण ने धनंजय सिंह का पैर छूकर उन्हें रिसीव किया। फिर क्या, जब वो पंडाल में पहुंचे तो मंच पर बृजभूषण के सांसद बेटे करण भूषण पैर छूकर उनका अभिवादन किए। उसके बाद खुद बृजभूषण ने हाथ पकड़कर उन्हें सदगुरु से मिलवाया और पूजा अर्चना करवाई। अगर आप इन तस्वीरों को एक फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये मैसेजिंग था और राजनीति में भाव भंगिमा बहुत कुछ कहती है। इसके अलावा बृजभूषण सिंह के मंच पर राजस्थान के ठाकुर नेता पहुंचे हुए थे, जिसमें राजस्थान के शिव विधायक रविंद्र भाटी राजस्थान से यहां पहुंचे थे। ये बताता है कि ठाकुर पॉलिटिक्स में न सिर्फ यूपी में बल्कि देश में बृजभूषण सिंह का क्या वजन है। इन तस्वीर से पता चलता है कि आज की डेट में बृजभूषण का पॉलिटिकल कद राजनीति में कैसा है। इसके अलावा यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे, जिन्होंने सदगुरु ऋतीश्वर जी महाराज का पूजा अर्चना किया। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तार तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह पहले ही बृजभूषण सिंह के वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। उस वक्त भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पवन सिंह मंच पर बृजभूषण सिंह का आशीर्वाद लेते नजर आए थे और उनके लिए कई भजन भी गाए थे। सबसे अहम बात और देखने वाली बात ये थी कि उस पूरे कथा में बृजभूषण सिंह का अंदाज, उनका व्यवहार, उनका मन संचालन किसी आयोजक के जैसे नहीं बल्कि किसी सर्वे सर्वा अभिभावक जैसे नेता जैसा दिखाई देता है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन पहले मिलेगा, कौन पैर छुएगा और कौन सीधे सदगुरु के पास जाएगा, हर चीज पर बृजभूषण की सीधी नजर है। मंत्री हो, विधायक हो या बाहुबली, हर कोई उनके इशारे का इंतजार करता नजर आया। यह तस्वीर अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है
कि क्या यह कथा वास्तव में राष्ट्र के लिए है या किसी नेता के राजनीतिक कद को राष्ट्रव्यापी संदेश देने का माध्यम। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बृजभूषण सिंह 2029 वाला लोकसभा चुनाव बहुत दमखम के साथ लड़ेंगे, क्योंकि 68 की उम्र में जिस तरीके से वह एक्टिव नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति जिस तरीके से दर्ज करवा रहे हैं, इस उम्र में गांव देहात के बुजुर्ग खटिया पकड़ लेते हैं और बृजभूषण आज भी एकदम फिट है। इस पूरे आयोजन में बृजभूषण सभी नेताओं के अभिभावक के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये अहम होगा कि बृजभूषण का ये बॉडी लैंग्वेज वाला पॉलिटिक्स किस हद तक सफल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।